x टू द पावर 1 माइनस 1 dx, और ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x dx। इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x और माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट। इसकी लिमिट क्या आएगी? e टू द पावर माइनस x की लिमिट इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन e टू द 0 e टू द पावर x, और यहाँ पे इनफाइनाइट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0। तो अपर लिमिट इसकी 0 आ गई और लोअर लिमिट आ गई माइनस 0। e टू द पावर 0 करेंगे तो वो 1 आ गई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो इसकी लिमिट आ गई 1। क्लियर है? सर ये -1 कैसे आया नीचे? -1 देखो, -1 तो ऐसे आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x आएगा, हाँ थैंक यू सर। है ना। माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x आएगा तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 0। लिमिट ब्रेक करेंगे तो ऐसा होगा, और इसको ये तो 0 हो गया, ये हो गया। क्लियर? यस सर। यहाँ तक तो यानी गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब एक बताओ, गामा हाफ क्या आएगा अपने पास? अपने को प्रूव करना है गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। अंडर रूट पाई। हाँ, अंडर रूट पाई, ये प्रूव करना है। इससे पहले थोड़ा सा करो, इस क्वेश्चन से पहले 0 टू 2 0 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिख रहा है सबको? 0 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। तो देखो, जब भी ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो देखा कि डबल इंटीग्रेशन का तो नहीं है ना। डबल इंटीग्रेशन का होता तो अपन पढ़ चुके हैं उसको, ट्रिपल डबल इंटीग्रेशन। तो सिंगल इंटीग्रेशन है, मतलब सिंगल इंटीग्रेशन आपके बीटा गामा फंक्शन में ही आता है। तो इसको सॉल्व करना है अपने को बीटा गामा फंक्शन से ही। बीटा गामा फंक्शन से करने के लिए अपने को देखो लिमिट देखनी है कि 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है तो गामा फंक्शन के फॉर्म में होता है, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है। 0 टू 1 लिमिट है तो बीटा फंक्शन की फॉर्म में, 0 टू 1 बीटा फंक्शन, और 0 टू इनफाइनाइट भी बीटा फंक्शन की फॉर्म होती है, और 0 टू π/2 भी बीटा फंक्शन की फॉर्म होती है। बीटा फंक्शन में अपन 3 फॉर्म पढ़ी थी ना, 0 टू 1, 0 टू इनफाइनाइट और 0 टू π/2। ये 3 फॉर्म पढ़ी थी अपन ने। यस सर। यस सर। है ना। इसमें तो sin 2n-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है बेटा m। इसमें x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n आता है, और इसमें जो सिंपल बीटा फंक्शन है वही। तो इस क्वेश्चन को अपन बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन की फॉर्म में लेके आए, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने को इसके लिए, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे बताओ? क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे इसमें? सर इसको 2 में डिवाइड कर देंगे, 0 टू 1 और 1 से 2। 2 sin थीटा देखो क्या आता है, x इज इक्वल टू 2 sin थीटा। सर कैमरा ऑफ हो गया है। कैमरा ऑफ हो गया क्या? x इज इक्वल टू 2 sin थीटा रखो तो क्या आएगा बताओ? लिमिट x इज इक्वल टू 0 रखेंगे 4 cos स्क्वायर तो थीटा। sin थीटा
2 sin theta is equals to 0, that means theta is equals to 0, और 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin theta is equals to 1 आ जाएगा अपने पास, sin theta is equals to 1 आ जाएगा, तो theta is equals to अपने पास pi by 2 है ना। और चेंज करेंगे लिमिट को, सिस्टम को अपन dx से d थीटा में चेंज करेंगे तो 0 टू y by 2 4 minus 4 sin square theta 2 to the power 3 by 2, और dx is equals to क्या जाएगा 2 cos theta d theta. 2 cos theta d theta। तो इसको अपन यहां से यही करते हैं 2 cos theta d theta। तो ये कितना हो जाएगा 0 to pi by 2, 4 to the power 3 by 2 कॉमन लेते हैं, और 1 minus sin square theta को लिखते हैं cos square theta to the power 3 by 2 cos theta d theta, और 2 साथ में था, तो ये हो गया 16। इसको 2 स्क्वायर से 8 into 2 16 करेंगे, pi by 2 cos 4 theta d theta। ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में सर कैमरा ऑफ हो गया। हाँ यार कैमरा हो, ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गया क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गए। Yes, sir. यस सर। तो इसको साइन 0 थीटा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, साइन टू द पावर 0 थीटा, और कोस 4 थीटा हो गया। तो ये बताओ बीटा की किस वैल्यू के बराबर आएगा? फॉर्मूला था आपके पास बीटा mn इज इक्वल टू 2 0 to pi by 2 sin 2n minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta, यही था। Sin 2m minus 1 था। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm है ना, अब तो अपन कह सकते हैं ऐसा। Yes, sir. तो इसमें n की वैल्यू क्या जाएगी 2n minus 1 इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू आ गया अपने पास, यहां से कंपेयर करेंगे तो 2n minus 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 1 by 2, और 2m minus 1 इज इक्वल टू 4 है, तो m इज इक्वल टू आ गया 5 by 2। तो ये इक्वल्स टू हो गया अपना, सिर्फ 2 करें इसको यहाँ पे 8 into 2 करें तो ये इतना पोर्शन 8 into बीटा 1 by 2 5 by 2 लिख सकता हूँ ऐसे। Yes, sir. तो क्वेश्चन था अपना 0 to 2 लिमिट 4 minus x square to the power 3 by 2 dx। तो 0 to 2 लिमिट को अपन 0 to pi by 2 में ले आए, और 4 minus x square था उसको sin square थीटा और ये sin थीटा रखा, तो ये पूरा सिस्टम अपना इस फॉर्म में चेंज हो गया जो कि बीटा फंक्शन की फॉर्म है। और बीटा फंक्शन की फॉर्म है तो बीटा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाया, mn की वैल्यू निकाली और इज इक्वल टू बीटा फंक्शन के फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ जिसका प्रूफ अपन करेंगे बाद में। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन, ये होता है। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन। तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यस सर। है ना, ये याद रखना है ना, ये साइन वाला फॉर्मूला भी याद रखने को मैंने कहा था तुमको, उसकी एप्लीकेशन में काम आती है, जैसे इस क्वेश्चन में काम आ गई, ऐसे ही इसको भी याद रखना है। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन और गामा एन प्लस एन। देखो बीटा फंक्शन जो था अपने को कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा था, है ना, पर अपन ने गामा फंक्शन तो वैल्यू देता है। गामा फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। ये अपन प्रूव करेंगे अभी, फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है या कैसे, इसको प्रूव करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि बीटा एम इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी बताओ? इज इक्वल टू 8 गामा 1/2 गामा 5/2 और गामा 3 1/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 6, और इसको लिख सकता हूँ मैं गामा 3, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी अपने पास। एक फॉर्मूला पर प्रूफ करेंगे, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको बोल देंगे, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन। ये प्रूव करना है अपने को। कैसे करोगे? बेसिक डेफिनेशन में एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट रखें। गामा एन क्या होता है? 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ऐसा ही होता है। गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx, यही होगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया ना। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फिर आइलेट से इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो माइनस x माइनस के साथ आ गया, 0 टू इनफाइनाइट आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x, और माइनस साथ में आया तो ये प्लस हो गया dx। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। आइलेट से इंटीग्रेशन किया है ना। यस सर। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। इसकी लिमिट क्या आएगी? x टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो, x को इनफाइनाइट रखेंगे तो x टू द पावर n ओवर e टू द पावर x ही है ना। इसकी लिमिट रखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या आएगी? मैं कहता हूं कि इसकी लिमिट 0 आएगी। लिमिट तो पहले पढ़ी है ना तुम लोगों ने। यस सर। इसकी लिमिट कैसे निकालोगे?
इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 ओवर 0 है ना, 0 टू द पावर n है तो इनफाइनाइट टू द पावर n है तो इनफाइनाइट आ गया, सॉरी इनफाइनाइट का आ गया, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बन गया। और डिफरेंशिएशन डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो भी इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बनता जाएगा। देखो डीएल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, e टू द पावर x ही रहेगा, फिर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 आएगा, e टू द पावर x ही रहेगा। डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे और इसमें लिमिट रखेंगे फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ऐसे करते करते n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन करते 3 2 1 करते करते ये लास्ट में लिमिट 0 रह जाएगी, ऊपर ऊपर कुछ नहीं बचेगा और e टू द पावर x बचेगा। तो लास्ट में जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ तो ये आएगा और अपॉन इनफाइनाइट आ गया, जीरो हो जाएगा। दिस अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। बाकी सब लोग बताओ भाई। यस सर। ये समझ में नहीं आई तो अपन आगे तो ठीक है, कुछ के नहीं आई है तो दूसरा तरीका भी है इसका। x टू द पावर n ऐसे कैसे रखा अपन ने, e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 एंड सो ऑन। ये होगा, माइनस के साथ चल ही रहा है, यही होता है ना e टू द पावर x का एक्सपेंशन। यस सर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस x टू द पावर n को मैं यहाँ पे 1 अपॉन x टू द पावर n से लिख सकता हूँ। x टू द पावर n को मैं नीचे ले गया तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो इसको 1 अपॉन x टू द पावर n लिख दिया इसको, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे तो आता है 1 अपॉन x टू द पावर n। चलो बात सेकंड लाइन में करते हैं, ये आ गया यहाँ 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इस x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n ही बचेगा, फिर यहाँ पे x फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल n प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा। ये पूरा 1 अपॉन में चल रहा है, 1 अपॉन n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। अब तो लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो ये वाली टर्म तो आ जाएगी 0 0 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन 0 0 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। यस सर। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, तो यदि नहीं भी निकालना है तो भी थोड़ा याद रख लेंगे इसको, और इसकी लिमिट 0, लोअर लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 0 ही आ रही है। 0 ही आएगी क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आ जाएगी, तो ये पूरा 0 हो गया। और यहाँ क्या बच गया, n बाहर आ गया, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो ये हो गया n गामा n, शुरू किससे किया था अपन ने, n प्लस 1 से, इसको गामा n ही तो बोलते हैं। तो हो गया ये, सिर्फ गामा n प्लस 1 रखा इंटीग्रेशन में और फर्स्ट और सेकंड मान के किया तो अपना ये यहाँ पर पहुंच गए अपन, n गामा n अपन ने प्रूव कर लिया।
गामा n इज इक्वल टू क्या होगा बताओ इस फॉर्मूले से? n गामा n माइनस वन लिख सकता हूँ मैं इसको। ये फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए गामा n इज इक्वल टू n गामा n माइनस वन लिख सकता हूँ मैं। कैसे सर? देखो गामा n प्लस वन की वैल्यू क्या है? n गामा n है, यानी गामा n प्लस वन की वैल्यू क्या है? n गामा n। तो गामा n की वैल्यू क्या होगी? n गामा n माइनस, सही है सर। है ना? और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? n माइनस वन गामा n गामा माइनस टू। n माइनस टू। यस सर। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री गामा n माइनस फोर लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 डॉट 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 3 2 1 गामा 1 आ जाएगा। n तक जाएंगे तो गामा 1 1 आता है, तो 1 3 2 1 आ जाएगा। इसी को अपन फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल n माइनस वन आएगा सर। फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। इसको गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू शुरू करें n गामा n से। ठीक है, फैक्टोरियल n प्लस 1 के इक्वल्स ले तो ये फैक्टोरियल n आ जाएगा। गामा n प्लस 1 के इक्वल ले तो n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन आएगा, फिर सब जगह वैसे। ये n माइनस 1 आएगा, सही। n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। ठीक है, तो प्रूव क्या कर दिया अपन ने? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्रूव कर दिया। n गामा n से चलते तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाता। ठीक है, तो गामा की वैल्यू अपन ने फैक्टोरियल में निकाल दी। तो अभी तक अपने पास तीन फॉर्मूले हो गए। एक तो गामा n का फॉर्मूला हो गया जो कि 0 टू इंफिनिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। एक हो गया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। एक हो गया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। थर्ड फॉर्मूला अपने को करना है कि गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, ये प्रूव करना है। फोर्थ में अपन क्या करेंगे? गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? गामा n इज इक्वल टू लिखा 0 टू इंफिनिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1। n इज इक्वल टू हाफ रखो, n इज इक्वल टू हाफ रखो तो क्या आएगा? इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू हाफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा हाफ इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। ये आ जाएगा ना? यस सर।
अब x इज इक्वल टू अपन टी स्क्वायर पुट करो, देखो क्या आता है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करो, तो लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और dx इज इक्वल टू 2t dt, यही होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर और सॉरी e टू द पावर माइनस 1 2 t dt, यही आएगा क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो Yes, गामा sir. हाफ इज इक्वल टू t माइनस 1 से t कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया? गामा हाफ इज इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। करने के लिए थोड़ी सी अपन टेक्निक लगा रहे हैं कि e टू द पावर, ये यहाँ पे x माइनस हाफ आ गया ना, तो इसको x टू द पावर t x इज इक्वल टू t स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस फॉर्मूले में ले आते हैं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट पाई बाई 2। ये अपन हमेशा याद रखेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई 2। इसको प्रूव करते हैं कैसे होती है। आवाज आ रही है ना मेरी सुपर? Yes, sir. यस सर। तो मैं गामा हाफ इज इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। गामा हाफ इज इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y स्क्वायर dy लिख सकता हूँ। ये दोनों इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे? इससे लिख सकते हैं ना, t को ही तो चेंज किया अपन ने। Yes, sir. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y स्क्वायर dy। ऐसे लिख सकते हैं इसको। इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy डबल इंटीग्रेशन में। डबल इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं इनको। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? डबल इंटीग्रेशन फॉर e टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट। बताओ कैसे निकालोगे इसको? डबल इंटीग्रेशन पोलर। बड़ा है ना, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट चेंज कर लोगे। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr, यही होगा। Yes, sir. और ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आ जाएगा 4 ये हो गया अपना e टू द पावर माइनस r स्क्वायर r d थीटा dr और 0 टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला सर्किल ले लो। 0 to इनफाइनाइट किसमें बदल जाएगा? ये लिमिट क्या आ जाएगी? r की वैल्यू 0 to infinite और थीटा की वैल्यू 0 to pi by 2। Pi by 2. और इसको r स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले r के लिए करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लो 2r dr इज इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना?
पहले आर के रिस्पेक्ट में करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानेंगे तो 2r dr इज इक्वल टू dt। तो अपन इसको for 0 to infinite 0 to infinite e to the power minus t और r dr आ गया तो dt by 2 और d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 0 to पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी e to the power minus t 1. by 2 0 to infinite d थीटा, और माइनस के साथ आ जाएगा ये, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया और ये आ गया d थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 2 4/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। क्लियर? इसकी वैल्यू आ गई अपने पास पाई। ये किसकी वैल्यू आई है? पाई गामा हाफ के होल स्क्वायर की। तो गामा हाफ क्या आ गया अपने पास? अंडर रूट पाई आ गया। ये प्रूव करना था आपने। क्लियर है? यस सर। थोड़ा लेंदी है पर है सिंपल, कि थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी पड़ेगी अपने को कि x इज इक्वल टू अपन ने t स्क्वायर क्या माना था, x इज इक्वल टू t स्क्वायर। पहले गामा n को अपन ने n को 1/2 से रिप्लेस किया, फिर x इज इक्वल टू t स्क्वायर पुट किया। पुट करने के बाद अपने पास e टू द पावर माइनस t स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी लिमिट आ गई, और उसको अपन ने दो बार लिखा x और y की फॉर्म में और मल्टीप्लाई किया, डबल इंटीग्रेशन से अपन इसको सॉल्व कर पाए, और इसकी वैल्यू आ गई पाई, तो स्क्वायर से रूट आ गया। तो गामा हाफ की वैल्यू अपन ने प्रूव कर दी कि रूट पाई आ गई। गामा 3/2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? गामा 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1। गामा 3/2 को मैं 1/2 + 1 लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. और इसको गामा n + 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। ये फॉर्मूले को यूज किया तो मैं 1/2 गामा 1/2 लिख सकता हूँ इसको, और 1/2 की वैल्यू होती है √पाई 1/2 √पाई। सिमिलरली गामा 5/2 क्या होगा? 5/2 को मैं 3/2 + 1 लिख सकता हूँ, और इसको 3/2 गामा 3/2 लिख सकता हूँ, और 3/2 गामा 3/2 की वैल्यू है 1/2 √पाई। ऐसे ही 7/2 आ जाएगा, 5/2 3/2 1/2 √पाई एंड सो ऑन। ऐसी अपन ने पढ़ी थी ना, मैंने बताई थी एक बार इंटीग्रेशन में। Yes, sir. तो अब अपन इसको प्रूव कर पा रहे हैं आराम से। किसका यूज किया अपन ने? इस फॉर्मूले का यूज किया अपन ने। ठीक है, तो आज अपन ने कुछ फॉर्मूले सीखे हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो n गामा n + 1 गामा n, और गामा n की बेसिक डेफिनेशन थी। उसके बाद गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई, और गामा n + 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो गया, और एक बीटा mn इज इक्वल टू गामा n ओवर गामा m + n। इसका प्रूफ अभी बाकी है, वो अपन करेंगे। ये फॉर्मूले समझ पड़ेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो क्लास एंड करते हैं अभी। किसी को डाउट इसमें?
नो सर। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।